नमस्कार साथियों। हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के पर। साथियों आपको बता दूं, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2026 आप सबको पता है आई हुई थी और उसके फिजिकल भी आपके हो चुके थे। जब फिजिकल आपके हो चुके थे तो बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर फिजिकल करने के बाद में जो एनएसक्यूएफ जिनके पास है वो बंदे एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद में उन्होंने कुछ कार्रवाई करना स्टार्ट की थी। इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा क्योंकि एक नोटिस बड़ा वायरल हो रखा है जिसके अंदर बीएसएफ को कुछ चीज़ें बताई गई और बीएसएफ ने भी वो चीज़ें इनको लागू करने के ऊपर विचार किया है। क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और आप सबको पता है कि बीएसएफ को जितना पास से मैं जानता हूँ उतना पास से मेरे को लगता नहीं है कि शायद ही कोई यूट्यूबर जानता होगा, क्योंकि बीएसएफ का सब कुछ मैंने क्वालिफाई किया है। इसका प्रूफ भी मैं अभी आपको दे दूंगा, उसके बाद में आगे की चर्चा करूंगा। क्या नोटिस है, नोटिस का हिंदी अनुवाद भी दिखा दूंगा। क्या इसके ऊपर आगे कार्रवाई कर सकता है बीएसएफ या क्या आपको इसमें बेनिफिट हो सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने चर्चा करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मुझे अपडेट मिल सके और आपको बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड करा सकूँ। बात करता हूँ सबसे पहले बीएसएफ की। मैं मेरी बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि मैं आपको क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना। तो ये बीएसएफ का मेरा फिजिकल का एडमिट कार्ड है। जब मैं फिजिकल देने गया था 2019 के अंदर, उस टाइम का मेरा एडमिट कार्ड है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा जो ओमारक सीट है उसमें 72 नंबर मेरे थे। ठीक है। इसके बाद में ये देख सकते हो फिजिकल प्रोसेस का एडमिट कार्ड है। इसके बाद में ये आपका एडमिट कार्ड डिटेल मेडिकल एग्जाम का, सीधा डिटेल मेडिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड क्यों आया है, क्योंकि ये बता दूं मैं आपको कि जो मेरे पास जो रिटर्न एग्जाम्स का एडमिट कार्ड था वो उन्होंने वहाँ पर जमा कर लिया और हमें ओमारक दे देगी डुप्लीकेट कॉपी। तो ये बता दूं कि आपका जो मेडिकल का एडमिट कार्ड था वो मेरा एडमिट कार्ड आया और मेडिकल मेरा था 26/11/2019 को फ्रंटियर हेडक्वार्टर जोधपुर के अंदर। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किया, जनरल से मैंने क्वालिफाई किया, तो आपकी चीज़ें कुछ बेहतरीन ही सोचूंगा। तो उसके लिए मैंने आपको बता दूं डिटेल से नोट्स तैयार कर दी हैं। बीएसएफ होते, आईटीपी होते, सीआईएसएफ होते, सीआरपीएफ होते, एसएसबी, इन सब भर्तियों के लिए भारतीय राजनीति विज्ञान से 500, हिस्ट्री से आपका 1000, भूगोल से 1000, ये सब कुछ नोट्स है। पूरे के पूरे नोट्स हैं, बेहतरीन नोट्स आपको मिलने वाले। ये टॉपिक आप देख सकते हो, एक बार फिर मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। ये पूरे टॉपिक है। अब ये टॉपिक बता दूँ, ये जो आपका 199 है इसको मैंने यहाँ पर कम करके कर दिया 99 रुपये में। 99 में पूरे नोट्स में क्या क्या मिलेगा सुन लो आप, यहाँ पर ध्यान सुन लो। ये जो नंबर दे रखे हैं 90 24 65 47 85 में व्हाट्सअप करना है। इसमें रक्षा संबंधित 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे 65 पेज के अंदर। इसके बाद मैं बता दूँ ये रीजनिंग आपकी मिलेगी। ये बेहतरीन हिंदी आपको तैयार की हुई है, मेरी हिंदी तैयार खुद की मैंने तैयार की है और ये बेहतरीन हिंदी आपके सामने है। ये आपकी पूरी की पूरी मैथ है। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी मैथ मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा देख सकते हो आप यहाँ पर 99 में आप औरों को क्या देते हो, आप 99 में कहीं से आप 99 में कोई भी क्वेश्चन सीरीज लेते हो तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती कहाँ से क्वेश्चन बनाए, कहाँ से है कहाँ से नहीं है। पर यहाँ पर मैं आपको पुराने आपकी एडीसीएल जो कंडक्ट है 38 पेपर वो दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको एसएसबी एचसीएम का पेपर है, बीएसएफ एचसीएम का पेपर है, इसके अलावा सीआईएसएफ के पूरे पेपर, बीएसएफ के पूरे पेपर आपको दे रहा हूँ, जिसमें इसमें ट्रेड्समैन भी बीएसएफ का शामिल है। इसके अलावा इसमें आईटीबीपी के ऑल पेपर शामिल है, आईटीबीपी वाले कैंडिडेट भी इसको ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें बता दूं मैं आपको जो हिंदी है वो आपकी मैंने खुद से लिखी हुई तैयार है। ये पूरा संविधान वगैरह है वो, ये 2000 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। बड़ा छोटा दिन अक्षांश देशांतर रेखा, ये चीज़ें बार बार रिपीट होती है। इसके अलावा ये मैथ है, ये आपका पूरा इसमें आपको, ठीक है, आपके काम की चीज़ इतनी है। बाकी आप साइंस का तो देखो कोई आरओ का कंडक्ट है तो उसको मिल जाएगी, वो तो 99 में सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, ये ध्यान रखना। अब मेन खाने आती है जो बीएसएफ का नोटिस आया वो क्या है, तो मैं एक बार वो नोटिस दिखा देता हूँ। ये बीएसएफ की तरफ से नोटिस आया, मैं ओपन इसको ड्राइव कर लेता हूँ। बाद में हिंदी अनुवाद करके भी देखेंगे भाई साहब, क्योंकि इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती। इसके अंदर आगे क्या बीएसएफ इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। 13 अगस्त 2026 का ये नोटिस है, ये पर देख लो। काइंडली रिप्रेजेंट द गिवेंस रिकॉर्डिंग फॉर कंडक्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बिफोर द एग्जामिनेशन बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन कुक एंड वाटर कैरियर ट्रेड द गिवेंस एंड द सजेशन फॉर द यहाँ पर वेरिफिकेशन एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें इन्होंने बोल दी है, मतलब ये चीज़ें इन्होंने बोली है। और फ्रंटियर हेडक्वार्टर की तरफ से क्या जवाब आया उसको लेकर मैं हिंदी अनुवाद आपके लिए करेगा, तो हिंदी अनुवाद के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ और उसके बाद चर्चा करेंगे आगे। ये आपका जो है मैंने ये लेटर का कॉपी कर लिया है, ये आपके गिवेंस नंबर है, अगस्त 13 तारीख को आया, सेवा में ऑडिटर आदेश, ये चीज़ इन्होंने बोली। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके दे रखे 1/8/2026। कृपया बीएसएफ ट्रेड्समैन की खास कुक और वाटर कैरियर परीक्षा से पहले सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में आपकी शिकायत देख के
पहले परीक्षा से पहले एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में शिकायत और सुझाव नोट कर लिए गए। मामले को लागू भर्ती नियम की एलिजिबिलिटी शर्तों में भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जांच संबंधित ऑडिट को भेज दिया गया। मतलब ऑडिटरी को ऑडिट करने के लिए भी भेज दिया गया, ऐसी बात नहीं कि नहीं भेजा गया, उन्होंने भेज दिया आगे। जरूरी जानकारी के लिए आपका एक्शन एंड टोकन रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित ऑडिट आपको मामले का आखिरी नतीजा बताएगी। ठीक है, कृपया अंतरिम जवाब न मांगे। ये मानते कि अंतिम जवाब इसको ना माने। अभी हमने इसको आगे भेज दिया है, इसकी बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी और बहुत जल्द इसके ऊपर एक्शन होगा। अब देखो, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं। जैसे कि हमने आईटीबीपी के अंदर एक एप्लीकेशन मेल की थी आईटीबीपी, और आईटीबीपी ने बड़ा एक्शन करते हैं। आईटीबीपी ने भी यहाँ पर किचन स्टाफ के अंदर 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने की घोषणा की थी। अब बीएसएफ में तो ऑलरेडी 6 गुना कैंडिडेट हैं, पर मैं बता दूं आपको, इसके अंदर बीएसएफ भी बड़ी घोषणाएं कर सकता है। अब बता दूं, बीएसएफ में पहले क्या हो, अभी क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक ऐसी भर्ती है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के लिए 20 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं। एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऐसी भर्ती है जिसके अंदर 20 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वाटर विंग के अंदर भी अच्छे होते हैं, और एसएमटी वर्क्स के अंदर 6 गुना कैंडिडेट पास होते हैं। फिर भी मैं बता दूं, इसके अंदर बीएसएफ ट्रेड्स में नहीं थी, इसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है। इन्होंने जो जेन्युइन अपडेट दी है, आरटीआई का रिप्लाई वगैरह इन्होंने लगाया ना, तो मैं जहाँ तक मेरा विश्वास है बीएसएफ इसके ऊपर एक्शन करते हुए सबसे पहला काम होगा, वो काम होगा बीएसएफ का, वो होगा मेरे हिसाब से यहाँ पर 10 गुना नहीं, आपके यहाँ पर 15 गुना या 20 गुना कैंडिडेट्स को पास कर सकते हो। फर्स्ट एक्शन तो उनका ये हो सकता है, फर्स्ट रिपोर्ट तो जहाँ तक 99% चांस होता है वो ये करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि रिक्रूटमेंट रूल चेंज करने में बड़ा दिक्कत आती है, पर ये 15 गुना या 20 गुना बढ़ाना उनके हाथ की बात होती है, तो वो काम कर देंगे। दूसरा एक्शन ये हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए एडमिट कार्ड आ जाए, पर मेरे को नहीं लगता कि डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई एडमिट कार्ड आएगा। अभी ओनली फॉर आपका होगा ना, ओनली फॉर 20 गुना कैंडिडेट सॉल्व कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। 20 गुना एक बहुत बड़ी संख्या होती है, और बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी बहुत बड़ी तरीके से इंक्रीज होने वाली है। वाटर विंग, आपका वाटर कैरियर, और जो आपका कुक है उसके अंदर, तो ये ध्यान रखना। तो बता दूँ, बहुत जल्द इसको लेकर अपडेट मिल सकती है, और इसका कोरिजेंडम बहुत जल्द जारी हो सकता है कि हम इसका 20 गुना, आपको एग्जाम्स के बाद भी हो सकता है। ये मत सोचो कि एग्जाम से पहले होगा, एग्जाम्स के बाद भी हो सकता है। मीटिंग होगी, सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद में आपकी पूरी कार्रवाई होगी। ठीक है ना, तो देखो ये ध्यान रखने वाली बातें। बाकी देखो, ये जो इन्होंने लगवाई है बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है भाई, बहुत ही बड़ा एक्शन आपने कर दिया है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के ऊपर। अभी एक और बात आ रही थी कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन में तो हमने मेल ही की थी, कम से कम 20 से 25 मेल गई, आरटीआई की रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें लगाई, और नतीजा ये हुआ कि 10 गुना कैंडिडेट्स को करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा एक्शन होता है मेल वगैरह करने पर। ये भी देखो, बता दूँ आपको, बीएसएफ भी ऐसा नहीं सोचेगी यार बार बार वैकेंसी खाली रह जाएंगी। बीएसएफ भी बार बार वैकेंसी को खाली नहीं रखेगी, क्योंकि उनको पता है कि पिछली बार कितने बच्चों को क्या हुआ था, तो वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। वो भी इसके ऊपर बड़ा एक्शन करते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए, इसको रिक्रूटमेंट रूल में चेंज करते हुए तो 10 गुना ले लेंगे, 20 गुना ले लेंगे, या फिर हो सकता है डॉक्यूमेंट्स तो जहाँ तक अनुमान है ना के बराबर चांस है। फिर भी बता दूं, इसका कोई बड़ा एक्शन जरूर होगा, ये ध्यान रखना। आप बता दूं, क्योंकि बीएसएफ इसके ऊपर एक्शन करने का कारण भी है। 2000 अभी आपका पिछली भर्ती, उसमें लगभग 600 पोस्ट वापस से खाली हो चुकी है कुक की, जीडी वाले कैंडिडेट काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये भी एक बहुत बड़ा रूल है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो बीएसएफ भी इसके ऊपर जल्दी एक्शन लेंगे, और आशा करते हैं कि 20 गुना कैंडिडेट्स को पास कर दे, क्योंकि यदि आपकी एग्जाम ये डॉक्यूमेंट्स पहले कराने लगे तो एग्जाम फिर मार्च अप्रैल चली जाएगी, और बहुत लंबी लेट हो जाएगी भर्ती, तो उसमें आपको परेशानी आ सकती है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट ये सोचे कि 20 गुना कैंडिडेट्स पास करें। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा आपको, जो भी अपडेट होगी बीएसएफ की तरफ से, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले अपडेट दे दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।